हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स चैप्टर, जो कि हमारे पास अगर क्लास 9th के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 5th चैप्टर है और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास 6th चैप्टर है। तो हमारे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का आज हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है? और शुरुआत से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट होता है क्या हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो लाइन जो जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखा, जैसे ए पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, यानी ऐसा लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये से लाइन खींचा मैंने, एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट, यानी ए और बी मेरे पास क्या है, एंड पॉइंट है। उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कह देते हैं हमारे पास, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा बेसिक है हमारे पास ये, ठीक है? इसके बाद आगे अगर चलें तो हमारे पास रे क्या होता है। अब रे क्या होता है, ए पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे मान लो एक ये है लाइन, यहाँ से मैंने ऐसे खींचा, अब ये मैंने खींचा, ए पॉइंट हमारे पास है, ये मान लो ये आगे की तरफ भी हमारे पास जो बी पॉइंट होगा एक्सटेंड चले जाएगा, ऐसे आगे चले जाएगा हमारे पास। इसी को क्या कह देते हैं, हम रे कह देते हैं। इसमें दो पॉइंट हमारे एंड पॉइंट थे, इसमें एक एंड पॉइंट है, एक हमारे पास एंड पॉइंट नहीं है। उसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक हमारे पास लगातार हम इन्फिनाइट लाइन तक खींच सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रे कह देते हैं। अब इसमें देखो कोलिनियर, अब को वर्ड का मतलब होता है ज्वाइन करना, कोई चीज़ को हमारे पास कहीं पे भी आ जाए। तो कोलिनियर हमारे पास यहाँ पे किसको ज्वाइन कर रहे हैं, मेनली हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स में हम पॉइंट्स हमारे पास लाई करते हैं, अगर सिंगल लाइन पे हमारे पास, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते थे। जैसे मान लो एक ये लाइन है मेरे पास, ए और बी नाम का लाइन है, एक और दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट तो फिक्स है हमारे पास, तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, माने तो चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है। ऐसे हम कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और एफ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आ गए। तो कितने भी पॉइंट्स हम, यानी कि एटलीस्ट कम से कम दो पॉइंट्स तो होने चाहिए हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा। अगर मेनली दो पॉइंट्स तो हमारे पास एंड ही पॉइंट हो गए, लेकिन एक तीसरा पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। और तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हम कितने भी डाल सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स डाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं, पॉइंट्स कहलाते हैं। अब जो दूसरा ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉन कोलिनियर हो जाता है हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान देना। इसके बाद हम एंगल पे आते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है हमारे पास, एन एंगल इज अ फॉर्म्ड बाय टू रे, जिसमें दो रे होती है हमारे पास, ऑरिजिनेट करते हैं हमारे पास एक ही पॉइंट से हमारे पास। जैसे मान लो एक्यूट एंगल है मेरे पास, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 के बीच के हमारे पास जो डिग्री होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे मान लो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है? ये एंगल मेरे पास क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया मेरे पास। ये क्या एंगल क्या हो गया मेरे पास, एक्यूट एंगल हो गया, ये है ना। ये वाले एंगल मेरे पास क्या हो जाएंगे, क्या हो गया पेन, हाँ, ये वाले एंगल्स क्या होंगे मेरे पास, एक्यूट एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे पास एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है, इसी चीज़ पे। फिर आते हैं, अब देखो इस एक्यूट एंगल में एक चीज़ ध्यान देना कि हमारे पास दो एक पॉइंट ये रही हमारे ओ, ये रही ए और ये रही बी हमारे पास, बी पॉइंट यहाँ पर। अब ये क्या कहलाता है, ओ और ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास जो होगा ये क्या कहेंगे, हमारे पास आर्म कहेंगे इसको। और ओ बी भी हमारे पास क्या होगा, ओ बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा हमारे पास, आर्म्स, ठीक है? अब इसमें ओ पॉइंट जो सिंगल ओ पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वर्टेक्स कहलाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और ये वाला पोर्शन में क्या कहता है, डिनोट करता है, एंगल डिनोट करता है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है, ठीक है? अब हमारे पास 0 से 90 के बीच वाले एंगल को हमारे पास क्या कहते हैं, हम एक्यूट एंगल। अब वो एंगल कितना भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है हमारे पास, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है? लेकिन 90 से कम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो उस एंगल को क्या कहेंगे, हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है? अब राइट एंगल क्या होता है हमारे पास, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, ऐसा अगर 90 डिग्री का हो, इसे क्या कहेंगे हम, 90 डिग्री एंगल। जैसे ओ मान लो यहाँ पे ए हो गया हमारे पास सी, और इसको मान लेते हैं डी। तो ओ जो हो गया हमारे पास वर्टेक्स हो गया, और ओ सी और ओ डी जो हो गया आर्म हो गया हमारे पास, ठीक है? और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास, इसलिए ये इसको क्या कहेंगे हम, 90 डिग्री एंगल, ठीक है? ये चीज़ आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये हमारे पास मोर देन 90 डिग्री हमारे पास, यानी कि 90 से ज़्यादा हमारे पास और 180 से कम होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, 90 से ज़्यादा 180 से कम,
जैसे मान लो ये एंगल हो गया हमारे पास, ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मान लो 120 का डिग्री का मान लिया, तो ये क्या हो गया 90 से ज़्यादा है, लेकिन 120 से तो कम है ना हमारे पास, इसलिए क्या हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, ये हम ऑब्ट्यूज एंगल मानेंगे। अब एंगल कितनी भी हो सकते हैं, जैसे 190 से बोले तो 100 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, ठीक है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 120, 130, 140, 150, 160, 170 तक हम ऐसे एंगल ले सकते हैं। उससे हम क्या कहेंगे, हम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक है, ये चीज़ बात होगी। अब स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल तो सीधा सीधा हमारे पास ऐसे होता है, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे एंगल जो होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी कि ये एक पेन है, मान लो पेन कितना है, ये यहाँ से अगर मान ले पॉइंट मान के, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया ना हमारे पास, 180 डिग्री का, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है उल्टा, हमारे पास उल्टा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसमें हमारे पास 180 से ज़्यादा होता है और क्या होता है, लेस देन 360 डिग्री होता है। मान लो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे मान लो कि अगर मैं ऐसे ही मान लो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एंगल है ये, अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, 360 में से 120 मान लो तो मेरे पास 240 डिग्री का एंगल जो बन रहा है मेरे पास, ये क्या हो गया, मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें समझना है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कह देते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अब आ रहा है हमारे पास, एक चीज़ देखना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कई बच्चों को तो यही पता नहीं होता, तो ध्यान से समझ लेना है हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाता है हमारे पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री हो। अब वो 45 प्लस 45 भी हो सकता है 90, या 60 प्लस 30 भी हो सकता है 90, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन दो एंगल का सम जब 90 डिग्री रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। वही ठीक सप्लीमेंट्री क्या हो जाता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। अब जैसे 90 प्लस 90 भी हो सकता है, 120 प्लस हमारे पास क्या हो सकता है, 120 प्लस 60 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं हमें, ठीक है। यहाँ तक हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल हमारे पास थोड़ा ध्यान देना, कई बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है इसको एंगल को, ठीक है। अब दो एंगल हमारे पास क्या होता है, टू एंगल्स। अब दो एंगल्स हमारे पास एडजेसेंट होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये बी पॉइंट है, बी क्या है, वर्टेक्स हो गया, ए हमारे पास बी, ए और बी कह लो या बी सी कह लो, ये हमारे पास आर्म है, ठीक है, आर्म कहलाएंगे हमारे पास। लेकिन ये क्या मेरे पास बी डी आर्म कहलाएंगे, नहीं, ये बी डी क्या है मेरे पास, एडजेसेंट है मेरे पास। मतलब मान लो मेरे पास ये हमारे पास जो बी डी जो है, ये साइड है हमारे पास, ये जो लाइन है, ये इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है मेरे पास, क्या है, ये कॉमन है। तो हमने लिखा हुआ है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, एंड कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये इसको भी हम आर्म मान रहे हैं बी डी को, ठीक है। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड, नॉन कॉमन आर्म जो हो गया वो डिफरेंट साइड होंगे हमारे पास, नॉन कॉमन। जैसे यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, बी सी को और ए बी को हमने नॉन कॉमन आर्म्स माना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट हो गया। अब मान लो यहाँ पे हमने एंगल माना ए बी डी जो है, ए बी डी जो है और डी बी सी जो है मेरे पास, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब बी डी मेरे पास क्या है, एक कॉमन आर्म है, और मेरे पास ए सी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए सी एंड हमारे पास ए बी क्या है, ए सी नहीं बी सी एंड मेरे पास ए बी मेरे पास क्या हो गया, नॉन कॉमन आर्म है, ने क्या है, नॉन कॉमन आर्म हो गया हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब बी क्या है, एक पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स मान रहे हैं। अब एंगल ए बी सी यानी ए बी सी का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी एंड हमारे पास सी बी डी मान लो या डी बी सी मान लो, बात तो एक ही हमारे पास। तो ये क्योंकि ये वाला एंगल डी बी सी या सी बी डी और ए बी डी जो मेरे पास ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो हमें पता होना चाहिए। यानी कि दो रूम के बीच में जब एक दीवार खड़ी कर दी जाए ना तो उसे क्या कहते हैं, हम एडजेसेंट कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
अब लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो उसे लीनियर पेयर कह देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक सीधी लाइन पे जब मैं एक और ऐसे लाइन खींच दूँ, दीवार खींच दूँ या लाइन खींच दूँ, रे खींच दूँ, कुछ भी, वो क्या कह रहा है मेरे पास, वो कहलाएगा लीनियर पेयर। मेरे पास ये लीनियर पेयर कहेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए ना। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास लाइन है एंगल चैप्टर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के आपको। अब आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एंगल इसके ठीक सामने है, यानी अपोजिट है, तो ये क्या होगा, पीछे है ना, आगे मतलब आगे की तरफ अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स हो गए। तो 2 लाइन्स आर ए बी। अब ए बी हमारे पास देख लो, ए बी और सी डी जो है ये दोनों इंटरसेक्ट करें हमारे पास पॉइंट ओ पे, हमारे पास खास से ध्यान देना है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, ए ओ सी और बी ओ डी। देखो ए ओ सी एंड बी ओ डी मेरे पास वर्टिकली अपोजिट हो गया, वही बी ओ सी हो गया और ए ओ डी जो हो गया मेरे पास, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चले तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं। जब 2 लाइंस आपस में ऐसे जो क्रॉस करती है ना, मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, मान लो मेरे पास ऐसे ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया, डी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। जब ए बी जो लाइन है अब सी डी लाइन जो है आपस में जब क्रॉस करेगी पॉइंट ओ पे, तो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या लाइंस कहलाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान है। अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जब 2 लाइंस आपस में बराबर हो हमारे पास, ऐसे करके जब 2 लाइंस आपस में बराबर होती हैं, मान लो ए बी और सी डी, मेरे पास 2 लाइंस आपस में बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे, हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम अगर चलें तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस की बात करेंगे यहाँ पे। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये अगले एक्सरसाइज के लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्सल होता क्या है। जब एल हमारे पास एल जो लाइन है, ये वाला एल जो लाइन है, ये मेरे पास एम और एन लाइन के लिए क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, क्योंकि ये काट रहा है। अब देखो हमने माना है लेट एल इज़ अ इंटरसेक्ट 2 लाइन्स। अब एम लाइन जो इंटरसेक्ट करिए एम लाइन जो इंटरसेक्ट करिए पी पॉइंट पे, ये मेरे पास पी पॉइंट है। एन लाइन जो इंटरसेक्ट करिए क्यू पॉइंट पे, मेरे पास ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटीरियर का मतलब था बाहर वाले एंगल कौन है, 1 2 7 8, ये एंगल क्या है मेरे पास, बाहर वाले एंगल है। अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जैसे 3 4 5 6, ये अंदर वाले एंगल है तो इंटीरियर एंगल हो गए। वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना कोरस्पॉन्डिंग वाले को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए। अब देखा वन एंगल जो एक एंगल जो है A1 है वो कोरस्पॉन्डिंग है किसके, 5 की। 1 जो है 5 के कोरस्पॉन्डिंग है, हमारे पास बराबर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान लेना है कि 1 जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 5 के। वही 2 जो एंगल है मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग है 6 के। वही जो 4 एंगल जो है मेरे पास 8 के कोरस्पॉन्डिंग है, और मेरे पास 3 जो है 7 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होती हैं, हमारे को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर लेते हैं। अब 4 जो है 6 के बराबर है, देखो 4 6 अल्टरनेट है, यानी दीवार तो है बीच में खड़ी, यानी कि अपोजिट की तरह से बोलो अल्टरनेट एंगल हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब एक्सटीरियर की बात करें, अब इंटीरियर में हमारे पास 3 और 5 हो गया, 4 और 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो 1 और 7, 1 और 7, 2 और 8 आ गया, ये हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको लाइन एंड एंगल्स का हमारे पास ये कैसा लगा नोट्स, ये चीज़ ध्यान रखना है। और हमने ये सारे पॉइंट्स उठाए थे कहाँ से, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे शुरुआत में देखो तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर्स ये सारे एंगल्स के टाइप्स दे रखे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सारे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ये सारी चीज़ दे रखा है यहाँ पे हमारे पास। फिर आगे अगर चलें हम तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंगल्स हमारे पास। तो ये चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ से थे, हमारे पास एनसीईआरटी से, तो कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसा लगा लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो लेक्चर है ना, 6th हो, 7th हो, 4th हो, 5th हो, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 जो भी क्लास है, सब सारे क्लास के लिए एप्लीकेबल है हमारे पास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।